नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों। इस वीडियो के अंदर होने क्या वाला है, मैंने 20 एमसीक्यूज लिए हैं तुम्हारे लिए और ये 20 एमसीक्यूज वैसे ही हैं जैसे तुम अपने एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में फेस करने वाले हो। सेम लेवल है और मिक्स एमसीक्यूज है, एक दो चैप्टर से उठाए गए एमसीक्यूज नहीं है, फुल सिलेबस से उठाए गए एमसीक्यूज है। अब तुमको करना क्या है, ध्यान से सुनना। एजेंडा क्या है वीडियो का, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको इन 20 एमसीक्यूज की ना पीडीएफ मिलेगी। आप लोगों को ये वीडियो को आगे देखने से पहले इन 20 एमसीक्यूज को खुद से बैठ के करना है पहले। और आपका एजेंडा क्या रहेगा, टास्क क्या रहेगा कि आपको ये 20 एमसीक्यूज करते वक्त ना टाइमर जरूर ऑन करना है और आपको एंड में देखना है कि आपने 20 एमसीक्यूज कितने टाइम में सॉल्व कर पाए और आपकी एक्यूरेसी क्या रही, और आपको बेस्ट अप्रोचेस से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो भी आप जानते हो ट्रिक्स अप्रोचेस, उसी से ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और आपको जो यहां पर एक टाइम दिख रहा है ना, इसका आपको प्रेशर नहीं लेना है। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूं। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन इन 2022-23, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैंने बच्चों को पढ़ाई, बहुत पसंद आया। तो ऐसे ईयर एंड में ना हम लोग ऐसे चैलेंज वाले सेशंस करते थे जहां पर हम लोग मिलके देखते थे कि यार 20 एमसीक्यूज हम लोग कितनी जल्दी से जल्दी बेस्ट अप्रोचेस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज मैं थोड़ा सा ऐसा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ। इसका फायदा क्या होगा आपको, ये प्लीज मैं बोल रहा हूं, टाइम का प्रेशर नहीं लेना है। आप लोग जो भी अप्रोचेस जानते हो उससे सॉल्व करो, उसके बाद आप लोगों को मेरी अप्रोचेस से सीखना है। ये पहला पार्ट है, ऐसी 2 वीडियोस और आएंगी, तो 3 पार्ट में आपके लिए लेकर आऊंगा ऐसे चैलेंज सेशंस के। और तीसरे पार्ट के बाद आप देखना आपकी स्पीड बढ़ गई होगी, आपकी अप्रोचेस बेटर हो गई होंगी, आप यूनिक तरीके से क्वेश्चंस को जल्दी फोड़ना सीख जाओगे और आपकी एक्यूरेसी भी बेटर होगी। दिस इज माय श्योरिटी। लेकिन तुमको ये टास्क जैसे मैंने बोला है वैसे ही करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, पहले सॉल्व करो और उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस और मेरे आंसर्स डिस्कशन को देखना। पहला सवाल हमारे सामने ये रहा। सवाल पढ़ते वक्त देखो, सबसे पहली टिप तुमको दे रहा हूं, सवाल पढ़ते वक्त ना प्लीज एब्सेंट माइंडेड मत रहा करो। हर एक इंफॉर्मेशन दिमाग में बहुत क्विकली छपनी चाहिए। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यहां तक मैंने दिमाग में रजिस्टर कर लिया, मेरा रेडियस 14 है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का मतलब होता है 1/4 पोर्शन, यानी कि पाई स्क्वायर बाय 4 निकालना है। इसके बाद मैं फालतू के लिए सोचने में टाइम नहीं लगाऊंगा। पाई आर स्क्वायर बाय 4 लिखा मैंने, 22/7 आर स्क्वायर इज 14 नीचे आएगा 4, यहां पे गया 2 में, यहां पर गया मेरा दोबारा से 2 में, यहां आया 7, 22 सत्ते 154 होता है। फटाफट से सॉल्व किया और मैं अगले सवाल पर पहुंच जाऊंगा। अगला सवाल देखो, अगेन मैं बोलूंगा सवाल को पढ़ते वक्त प्लीज इंफॉर्मेशन अच्छे से रजिस्टर करनी है दिमाग में। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर। ध्यान से समझो। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड। तुमको मैं समझा रहा हूं तो मैं तुमको यहां पे बता रहा हूं कि यार तुम्हारा एक सिलेंडर था, उसमें से तुमने कोन निकाला, हाइट और रेडियस सेम है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकाल लिया। तो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड बताना है, तो पाई तुम्हारा ऑप्शन में दिख रहा है तुमको। पाई को प्लीज सब्स्टिट्यूट मत करो, सीधा सीधा फटाफट से आर स्क्वायर लगाओ। आर है तुम्हारा 6 तो 36 और ये हो जाएगा तुम्हारा, ये मैं ओरली करता, ये मैं दिमाग में करता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं लिख रहा हूं। मैं कैसे करता इस सवाल को मैं बता रहा हूं तुमको। 2/3 मेरे को पता है कि मेरा सामने एक मल्टीप्लायर है, पाई की जगह मेरे को कुछ नहीं डालना। आर स्क्वायर हो जाएगा मेरा 36 इंटू 10 हो गया 360। 360 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 720, 720 को 3 से डिवाइड करूंगा 240, पाई मेरा आंसर आएगा। मतलब ये लिखना भी नहीं है तुमको, पेन जब चलाना है जब जरूरत लगे, वरना ये सारी चीजें बस तुमको क्वेश्चन को अपने दिमाग में रजिस्टर बहुत अच्छे से करना है। डेटा के ऊपर सोचना बहुत जल्दी है। अगेन एक सवाल है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का, और ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, तुमको भी पता है। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। अगेन अब यहां पर मैं अपना डब्बा नहीं बनाऊंगा, वो 6x6 वाला नहीं, बच्चे नहीं हो अब तुमको 4 का मल्टीपल चाहिए, यानी कि 4 हो जाए, 8 हो जाए, 12 हो जाए। अब फटाफट से वर्बली ओरली दिमाग में केसेस सोचो। 12 के लिए सिर्फ एक ही केस है, 6-6। 8 के लिए मैं लिखूंगा नहीं, अब मेरे साथ विजुअलाइज करना। 8 के लिए 2 6 6 2, ठीक है, 3 हो गए। फिर 3 5 5 3 4 4, टोटल 6 हो चुके हैं, ये दोनों मेरे कवर हो गए।
अब 4 के बारे में सोच रहा हूं मैं, 4 के बारे में सोचूंगा तो मेरे को एक 3 मिलेगा, 3 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, बस 9 केसेस हो गए आउट ऑफ 36, यानी कि 1/4 मेरा आंसर है। सवाल खत्म, आगे बढ़ो। इस सवाल को देखना कितनी खूबसूरती से और सिंपल तरीके से करूंगा, और ऐसा नहीं है कि तुम नहीं सोच सकते, लेकिन पता नहीं हमारा दिमाग इस डायरेक्शन में नहीं चलता क्योंकि हमको ऐसा सोचना नहीं सिखाया है। हमको बस वो रूल्स को फॉलो करना सिखाया है कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। एमसीक्यूज में कोई रूल नहीं है, यही सोच के आपको एमसीक्यूज में उतरना है। द वैल्यू ऑफ y इज 6 फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस and this is 10, the distance between two given points this and this is the, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। रीजन मेरा एकदम सही है। एजर्शन के ऊपर मेरे को चर्चा करनी है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यार वो लोग ना यहां पर y को सब्स्टिट्यूट ना करके y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, पूरा इक्वेशन बना के लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुमको जब डेटा दिया हुआ है तो डायरेक्टली उसको डालो ना यार। y की जगह 6 रख के देखो कि तुमको डिस्टेंस 6 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यहां पर मैं तुमको एक बहुत प्यारा चीज बता रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला को अगर तुम ऐसे विजुअलाइज करोगे ना तो कैलकुलेशन जल्दी होगी। एक्सिस का डिफरेंस ले लो, वाइज का डिफरेंस ले लो, दिमाग में फटाफट से स्क्वायर मार के ऐड करो और रूट मारो, आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर 10 और 2 का डिफरेंस 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, और यहां पर y मेरा 6 है और वहां पर -3 है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस अब 9 हो गया। तो 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का रूट क्या आपको 10 के बराबर मिलने वाला है। द आंसर इज नो, यानी कि आपका एजर्शन गलत है। ओरली आपको इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है, और जो मैंने आपको ये बताया ना, अभी मैं एक और क्वेश्चन में आपको फटाफट से इसी मेथड से सवाल को जल्दी विजुअलाइज करके दिखाऊंगा। तो एजर्शन गलत है, रीजन सही है। अब देखो, यहां पर देखो कुछ बहुत बेसिक सी चीजें, अगर वो लॉजिक आपके फिट बैठ गए ना तो आप इन सवालों को बहुत जल्दी कर लेंगे। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर इज दिस। मेरे को पता है रेशियो का मतलब जो ये 4/3 और पाई है, ये तो खत्म ही होना है, और वॉल्यूम मेरा किस पे डिपेंड करता है, r³ पे डिपेंड करता है। तो ये r1 क्यूब बटा r2 क्यूब है, यानी कि ये रेडियस इसके रेशियो के क्यूब के बराबर है। तो रेडियस इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट, यानी कि 2/3। और मेरे को रेशियो निकालना है सरफेस एरियाज का। सरफेस एरियाज में मेरे को पता है कि r² पे डिपेंडेंसी होती है, 4 और पाई तो कटना ही है ऊपर नीचे, तो मतलब r1 बाय r2 का होल स्क्वायर करना है, तो मतलब इसी का स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा 4/9। 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है अगर इस तरीके से आप इन सवालों को अप्रोच करोगे। अब ऐसे सवाल आएंगे जिसमें ना कोई ट्रिक है ना कुछ है, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जो आप चलते चलते कर जाओगे, इसमें पेन नहीं उठाओगे। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 2-3 सवाल ऐसे 20 में से आपको मिलेंगे। When a number is divided by 7, what are the possible remainders? तो भाई अगर 7 से डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, लेस देन 7 ही रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में से सिर्फ एक ही मेरे को जस्टिफाइड दिख रहा है, नंबर्स लेस देन 7। If alpha and beta are zeros of 2x square minus 3x plus 5, find polynomial whose zeros are alpha square and beta square। देखो जब भी ऐसे टाइप के सवाल आएंगे ना ऑप्शंस में, मेरा पहला अप्रोच रहेगा कि मैं सम और प्रोडक्ट से ही ना ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, और 90% क्वेश्चंस में ना तुम्हारे को एक ही आंसर मिल जाएगा जो सही हो जाएगा। हमेशा सवाल की फॉर्मेशन ऐसी ही ज्यादातर बनती है। मेरे को अल्फा और बीटा पता है, मेरे को पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो मेरे को पता है कि यार मेरा यहां पर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ही तो है। तो मैं यहां से अल्फा बीटा फटाफट से ओरली बता सकता हूं 5/2। तो यहां पर मेरे को अल्फा बीटा का स्क्वायर क्या मिलेगा 25/4। अब ढूंढने की कोशिश करो कि तुमको यहां पे प्रोडक्ट 25/4 कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है क्या, नहीं, यहां मिल रहा है क्या, यस, यहां मिल रहा है क्या, नहीं, यहां मिल रहा है क्या, नहीं। और मेजॉरिटी टाइम 90% ऑफ द टाइम्स तुम्हारा सम और प्रोडक्ट ही तुमको ऑप्शंस एलिमिनेट करवा देगा, तुमको एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहती है, जैसे इस सवाल में तुमने देखा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, आपको 2 बीटा प्लस अल्फा 11 दिया हुआ है, तो k की वैल्यू बतानी है। अगेन दिमाग में देखो सवाल कितनी जल्दी सॉल्व होगा। 2 बीटा प्लस अल्फा देखते हैं, मेरे को पता है कि इसमें अल्फा प्लस बीटा छुपा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा है मेरा किसके बराबर दोस्तों, यहां से मेरे को पता चल रहा है कि -6 के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा ही तो है ना ये,
तो बीटा -6 हो गया 11 के बराबर, तो बीटा की वैल्यू आ गई 17 के बराबर। बीटा क्या है, 0 है, तो सेटिस्फाई करेगा इसको। फटाफट से x की जगह 17 रखो। अब यहां पर भी बच्चे क्या गड़बड़ी करेंगे, 17 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 6 टाइम 7 करेंगे। अरे यहाँ पे 17 इंटू 17, ये 6 इंटू 17, 17 कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा 23, 17 प्लस 6 माइनस के इक्वल 0, तो के की वैल्यू आएगी 23 इंटू 17, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो ये बहुत स्मार्ट है कि तुम लोग क्या करते हो कि 17 इंटू 17 करोगे, फिर 6 इंटू 17 इसको अलग से कैलकुलेट करोगे, इसको अलग से कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, इसमें टाइम जाता है। बहुत सिंपल है कि 17 कॉमन लो, 17 इंटू 23 निकालो सीधा। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। Two numbers and the ratio 1:3, 5 is added to both the numbers, the ratio becomes 1:2, the numbers are, भाई अब निकालने की जरूरत नहीं है, नंबर्स तुमको दिए हुए हैं, ऑप्शंस को यूज करो। ऐसे सवाल भी आते हैं जहां पे डायरेक्टली ऑप्शंस यूज करो फटाफट। 4 में 5 जोड़ोगे 9 बनेगा, 12 में 5 जोड़ोगे 17 बनेगा, आंसर नहीं आएगा यहां से। 5 में 5 जोड़ोगे 10, 15 में 5 जोड़ोगे 20, 10:20 तुम्हारा 1:2 ही होगा, आंसर इज बी। फटाफट से करके आगे बढ़ो। अगला सवाल देखो, अगेन यहां पर तुमको दिया हुआ है x एंड y इन द गिवन रेक्टेंगल निकालना है। तुमको पता है कि x + 3y को इससे इक्वेट करोगे, 3x + y को इससे इक्वेट करोगे। फालतू के लिए दो इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, ज्यादा टाइम लगेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट से पुट करके देख लो कि जो तुम्हारा ये सैटिस्फाई कर जाए और ये सैटिस्फाई कर जाए। पहले ऑप्शन से ही चालू करूंगा, y की जगह 4 रखूंगा तो 12 + 1 13 बन रहा है, और यहां पर 4 + 3 7 बन रहा है, ऑप्शन इज ए। तुमको ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है कि यार पहला ऑप्शन ही यहां पर फिट बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे सवाल आएंगे जो थ्योरेटिकल है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसमें प्लीज ज्यादा टाइम लगाना भी मत। द शैडो ऑफ द स्टार इज इक्वल टू द हाइट एट 10:45, तो सन का ऑल्टीट्यूड क्या होगा, हाइट और बेस आपका कब होता है, इक्वल 45 डिग्री पे 10:45 1 होता है। सवाल को किया, आगे बढ़ा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रैशनल रूट इज दिस। अगेन यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट योर अप्रोच। आपको पता है, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों का यहां पर सबसे पहले यार इरैशनल आएगा, इरैशनल रूट्स अगर होते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर एक 3 + √2 है तो दूसरा 3 - √2 होगा। अब यहां पर मैं सम और प्रोडक्ट निकाल के अपनी इक्वेशन बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं यहां से फटाफट से सम देखूंगा, 6 है, देखूंगा कि ऑप्शंस में मेरे को कहां पे 6 मिल रहा है, सम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, मिल रहा है। ये आया हुआ सवाल है और मैंने तुमको बोला 90% चांसेस में सम और प्रोडक्ट में से किसी एक को यूज करके ही 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, तो जल्दी तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी। पहले मैं तुमको बताता हूं कि तुमने इस सवाल को कैसे किया होगा, फिर मैं तुमको बताता हूं कि मैं इस सवाल को कैसे करता हूं। इन ट्राइंगल एबीसी DE इज पैरेलल टू BC। एक तो तुम लोगों की विजुअलाइजेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि तुम लोगों को कभी ऐसा सोचवाया नहीं कि बिना डायग्राम के इसको विजुअलाइज करो। ये सब टास्क मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ करता हूं ताकि उनकी विजुअलाइजेशन बेटर हो जाए। आप लोग को क्या सिखाया जाता है, पहले डायग्राम बनाओ, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छी बात है, लेकिन ये भी आप लोगों को एज एन एक्टिविटी, एज अ टास्क करना चाहिए जिससे आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगी। ABC आपने डायग्राम बनाया, ठीक है, DE को आपने BC के पैरेलल ले लिया, AD आपका 3 है, DB आपका 8 है, AC आपका 22 है। तो आपको बताना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम A डज द लाइन DE, तो आपको AE बताना है इन शॉर्ट। आप लोग यहां पे फटाफट से ना सिमिलैरिटी लगा लोगे, 3/11 शुड बी इक्वल टू AE जो आपको निकालना है बटे 22। तो आपको पता है कि 11 को 2 गुना करके ये मिल रहा है, तो इसको 2 गुना करके x मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। मैं इस सवाल को कैसे करूंगा, मैं ये सारी चीजें ना डायग्राम को मैं विजुअलाइज करूंगा सबसे पहले। अगर डायग्राम में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, अगर कॉम्प्लेक्सिटी फील हो रही है पढ़ के तो बनाओ, कोई फिक्स रूल नहीं है। यही मैंने बोला, एमसीक्यू को सॉल्व करने का कोई फिक्स रूल नहीं है। उस एमसीक्यू के हिसाब से जो तुमको बेस्ट अप्रोच लग रही है और उस टाइम पे जो तुमको स्ट्राइक हो रही है वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। यहां पर मैंने देखा ट्राइंगल एबीसी DE इज पैरेलल टू BC, एकदम टिपिकल केस है जैसा मेरे को डायग्राम्स में होता है। AD मतलब ये वाला पोर्शन मेरा हो गया 3, DB मतलब ये वाला पोर्शन हो गया मेरा 8, तो 3/8 BBT के हिसाब से है, 3/11 सिमिलैरिटी के हिसाब से। AC मतलब ये वाला पूरा साइड 22 है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम A डज द लाइन DE, तो मेरे को ये वाला पोर्शन बताना है अगर पूरा मेरे को 22 दिया हुआ है, तो 3/11 शुड बी इक्वल टू x/22। तो 11 इन दोनों का सम मेरा 22 के इक्विवेलेंट है, इनटू 2 करके,
तो 3 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो, अब देखो जो मैंने तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, देखो ये वाला सवाल क्या है, अलग अप्रोच है, एकदम अलग अप्रोच है। द रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज। तुम यहां पर सेक्शन फॉर्मूला से करोगे, मैं इसको फटाफट से वर्बली ही विद इन 15-20 सेकंड्स डिस्टेंस फॉर्मूला से कर दूंगा। देखो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालो और इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, और बहुत क्विकली निकलेगा क्योंकि डेटा ऐसा है। 4 और 2 का डिफरेंस हो गया 2 यानी कि 4, 5 और 3 के बीच का डिफरेंस हो गया 2, उसका स्क्वायर करोगे 4 इस टू, यहां पर 4, 5 और उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 और 7 के बीच का डिफरेंस 3 यानी कि स्क्वायर करोगे 9, 5 और 8 के बीच का डिफरेंस 3 यानी कि स्क्वायर करोगे 9। तो आपको और कुछ नहीं, √8 इस टू √18 बताना है। ये क्या होता है बेटा, 2/2 होता है, 2√2 होता है, और ये क्या होता है 3√2 होता है। तो आंसर क्या आएगा 2:3। सवाल समाप्त। तो देखो अब यहां पर आप लोग सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो इस सवाल को, लेकिन फिर बनाने में लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। और यहां पर आपको डेटा इतना इजी दिया हुआ है ना कि आप लोग फटाफट से डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू भी इस सवाल को कर सकते हो। विद इन 20-25 सेकंड ये वाला सवाल सॉल्व हो जाएगा। If A and B are points -6,7 and -1, -5 respectively, then the distance to AB is। तो इस सवाल में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, वो एक बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में आज से लेके जो भी आप एग्जाम में बैठने वाले हो आगे दिमाग में रखना, बहुत काम आने वाला है। कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे 3 नंबर जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की जगह फिट बैठे। मतलब ऐसे 3 नंबर जिन पे पाइथागोरस थ्योरम फिट बैठे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम फिट बैठे, और ऐसे इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स होते हैं। लेकिन आपको 4 ट्रिपलेट्स याद रखने हैं। ठीक है, 4 ट्रिपलेट्स याद रखने हैं। कौन कौन से, 3, 4, 5। जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41। ये 4 स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं जब तक आप लोग एग्जाम्स में बैठोगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स में ही बैठोगे, आगे जाके जिस भी एग्जाम में बैठोगे, कैट के एग्जाम में, हमेशा ये ट्रिपलेट्स को याद रखना। और हमेशा एक कॉन्सेप्ट और याद रखना, इन ट्रिपलेट्स के जो मल्टीपल्स लेते हो ना आप, सिंपल मल्टीपल्स, दे आर ऑल्सो ट्रिपलेट्स। इसका मतलब क्या है सर, दे आर ऑल्सो ट्रिपलेट्स। जैसे 3, 4, 5 का मैं दोनों का ही सेकंड मल्टीपल ले लूं अगर, तो 6, 8, 10 ये भी एक ट्रिपलेट है। और आपको ये दिखे तो आपको ये चमकना चाहिए। 5, 12, 13 का अगर मैं मान लो तीसरा मल्टीपल ले लेता हूं, 15, 36 और 39, तो सर मेरे को अगर ये दिया होगा तो मैं कैसे बताऊंगा। हमेशा ना देख लो कि कॉमन फैक्टर क्या है, HCF क्या है, और वो तीनों में से उड़ा दो। और अगर तुमको ये चारों स्टैंडर्ड ट्रिपलेट दिख रहे हैं तो वहां से तुमको सवाल बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे मैं तुमको ये वाला सवाल बना के दिखाता हूं। ठीक है, बिना पेन उठाए ये वाला सवाल अपन लोग विजुअलाइज करेंगे, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। चल क्या कह रहा है सवाल, if A and B are the points this and this respectively, then the distance to AB, तो मतलब AB निकालना है पहले डिस्टेंस, फिर उसको दोगुना करना है। तो देखो -6 और -1 के बीच का गैप कितना है, x के बीच का गैप देखो 5 है। 5 का स्क्वायर मारोगे, 7 और -5 के डिस्टेंस का क्या है भाई, बीच का डिस्टेंस क्या है, 7 और -5 का है 12। खुद देखो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, अब इस पे अंडर रूट होता है। ठीक है, अब तुमको मैंने बताया 5, 12, 13 वाला ट्रिपलेट। अब ये अगर मैं स्क्वायर हटा के यहां पे रूट कर दूं तो मतलब मेरा डिस्टेंस 13 आने वाला है। ट्रिपलेट से मेरे को बहुत जल्दी चमक गया कि मेरा डिस्टेंस 13 आएगा, दो गुना करूंगा 26 आएगा। वरना तुम लोग क्या करते रहोगे, कैलकुलेट करोगे 25, 144, इसका रूट, अच्छा सर अंडर रूट 169 का रूट होता है 13। कुछ बच्चों को ये भी याद नहीं होगा, फिर 13 को दोगुना करेंगे। ट्रिपलेट से सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, अभी और भी दिखाऊंगा तुमको। ये वाला सवाल देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स √3। देखो यार कुछ सवालों में ना अगर तुमको कुछ ऐसी स्टैंडर्ड बातें पता है, जैसे मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था तुम लोगों को
कि अगर तुम अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से देखोगे जहां पर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तुमको बहुत पहले से जो पता है वही डायरेक्टली दिख जाते हैं, तो तुम्हारा टाइम बच जाता है प्रोसेस में। तुम्हारा जो टाइम बचेगा ना वही अल्टीमेटली तुम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बेटर तरीके से प्रेजेंट करने में यूज कर पाओगे। जैसे मैंने बताया था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। और इसको प्रूफ करना भी बहुत इजी है कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर ये बात आपने पहले से पढ़ रखी है तो अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में जो भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ऐसी एक्सप्रेशन दिखे या ऐसी एक्सप्रेशन दिखे तो आपको फटाफट से कैच हो जाएंगी ये वाली चीजें। सिमिलरली मैं आपको एक और रिजल्ट बता रहा हूं क्योंकि इस पे बहुत सवाल आते हैं। ऐसी एक्सप्रेशन आपको बहुत दिखेगी, आपको ऐसी एक्सप्रेशन के बारे में डायरेक्टली पता होना चाहिए। साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन करोगे तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनता है, तो ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं आपको यही देती है सिंप्लीफाई होके। इसको डायरेक्टली दिमाग में बिठा लो, बहुत टाइम बचेगा। अब मेरे को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 मिल रहा है, मेरे को पता है स्क्वायरिंग करते ही मैं साइन थीटा कॉस थीटा के पास पहुंच जाऊंगा। स्क्वायर करूंगा यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स 3। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देगा, इसको मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा। 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मेरा 2 के बराबर हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा मेरा किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। 1/1 मेरा आंसर क्या होगा? ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अगर आप लोग अपने दिमाग में रख पाए तो सवाल सॉल्व करने में और ज्यादा इजी हो जाती है। अब आपके 20 सवालों में से 1 या 2 सवाल ऐसे होंगे जिसको आप जितना मर्जी ट्राई कर लो लेकिन वो टाइम लेगा ही लेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स चीज दी होगी। जैसे ये वाला सवाल अगर आप पढ़ोगे, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersect at point P. The length of TP is. डायग्राम बनाने में इसमें दिक्कत नहीं होगी, डायग्राम विजुअलाइज भी हो जाएगा, लेकिन टीपी निकालने के लिए देखो, अब अगर आप अपने स्टैंडर्ड तरीके से जाओगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, तो सवाल को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। 2 से 2.5 मिनट तक लग सकते हैं, उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। तो आप लोगों को यहां पर अब कुछ अप्रोचेस मैंने पहले बताई है, मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को। यहां पे सबसे पहले मैं डायग्राम बना के दे देता हूं। ये आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर, और ऐसे यहां पर आपने टैंजेंट बना दी है जो कि आपकी टी पे मिल रही है। ठीक है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है। आपको इसी की ही वैल्यू बतानी है और आप इसको ऐसे जोड़ लोगे। और मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको 2 राइट एंड, या यहां पे थोड़ा सा डायग्राम ना गलत हो गया बस, लेकिन माइंड मत करना, ठीक है। थोड़ा दिख नहीं रहा है ढंग से, लेकिन ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो मैंने आपको बताया है जब भी 90 डिग्री वाले आपको ट्राइंगल्स दिखे ना, तो आप लोग वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया करो। इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है और इस पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस पे बहुत डिस्कशन कर चुका हूं। अगर आपको इसको जानना है तो आप मेरी वीडियोस देखिए, चैनल पर रेगुलर रहिए, ऐसी अप्रोचेस अपने आप सीख जाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा देखो ये वाला ट्राइंगल, बड़े वाला ट्राइंगल, ये 5 है, ये 4 है, कॉर्ड का आधा हो जाएगा, 8 का आधा, और ये हो जाएगा 3। 3 कैसे पता सर? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है, और ये वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, पकड़ लिया ये वाला एंगल। इस वाले एंगल के हिसाब से ही आप लोगों को इसकी पीटी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि ये वाले एंगल के सामने ये हो गया मेरा क्या, ये परपेंडिकुलर हो गया मेरा, क्योंकि मेरा हाइपोटेन्यूज तो यही होगा, ओ बोल देता हूं, ओटी। तो आप लोग फटाफट से पीटी बटे 5 करोगे तो इस वाले एंगल के हिसाब से आपने tan थीटा निकाल लिया बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, और छोटे वाले ट्राइंगल के हिसाब से tan थीटा क्या हो जाएगा? 4/3। तो पीटी की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी 20/3। ये आपके डी ऑप्शन में है। मैंने आपको ये ट्रिक पहले भी बता रखी है। इस सवाल को आप सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो कि दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करोगे, लेकिन सिमिलैरिटी से भी बेटर अप्रोच होता है राइट एंगल वाले ट्राइंगल्स वाले केस में कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, वरना आपका एनसीईआरटी वाला पाइथागोरस थ्योरम वाला अप्रोच है, उसको करो, 3 मिनट से पहले ये सवाल नहीं हो पाएगा। The mean of the scores x1, x2, x3 is x. What is the mean of the scores? अब देखो, फालतू के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें लॉजिकली बहुत आसानी से दिख जाती हैं। आपको पता है यहाँ पर अगर मीन x है तो इन सब का सम डिवाइडेड बाय 6 ही x रहा होगा। अब आपने हर किसी को 5 गुना कर दिया है तो आपका सम भी तो 5 गुना हो जाएगा।
तो सम आपका 5 गुना हो गया डिवाइडेड बाय 6, तो ओवरऑल वैल्यू भी तो आपकी 5 गुना हो जाएगी यार। जो मैंने बोला मैं इसको मैथमेटिकली भी लिख के दिखा देता हूं। कुछ नहीं दिया हुआ है, x1 प्लस x2 अप टू x6 डिवाइडेड बाय 6 आपको x दिया हुआ है। अब हर जगह ऊपर की जगह अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, फिर यही चीज तो जो है यही तो ब्रैकेट के अंदर आएगी, तो आपका आंसर तो 5x ही आएगा ना। If there is a common root of the equation this and this is equal to 0, then the value of a plus b is, मतलब मान लेते हैं कि अल्फा है आपका कॉमन रूट, तो अल्फा पे दोनों के दोनों 0 होंगे, इक्वल होंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस a अल्फा प्लस b इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस a। तो यहां से ये जाएगा और यहां पर आप इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो आपको अल्फा की वैल्यू दिख जाएगी 1 के बराबर। मैंने आपके सामने ये वाला सवाल शायद पहली बार ही रखा होगा, इसलिए मैं इसे सॉल्व करवा रहा हूं, वरना ऐसी वाली एक्सप्रेशंस x स्क्वायर प्लस ax प्लस b और x स्क्वायर प्लस bx प्लस a, ये एक्सप्रेशन x इक्वल्स 1 पे सेम आउटपुट देती है, 1 प्लस a प्लस b, 1 प्लस a प्लस b। ठीक है, याद रखना है, इसको दिमाग में बिठा लो। तो आपको पता है कि 1 ही आपका वो कॉमन रूट है, तो 1 अगर कॉमन रूट है तो 1 पे ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस a प्लस b आपका 0 हुआ और a प्लस b किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। ठीक है, The length of each of the two parallel chords AB and CD are 12। देखो अगेन देखो, मैं सवाल को बिना पेन उठाए पाइथागोरियन ट्रिपलेट से सॉल्व करूंगा। AB और CD पैरेलल कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10, तो बेटा ये तुम्हारा रेडियस 10 है और ये तुम्हारा 12 है, तो तुमको बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स बताना है। मैं विजुअलाइज करवा देता हूं तुमको, ये और ये पैरेलल है, ये मेरा रेडियस है, मेरे को ये और ये प्लस करके बताना है, तो ये निकाल लेता हूं, इसका 2 गुना कर लूंगा, 12 का आधा हुआ 6 और ये हुआ मेरा 10। अब 10 और 6 देखते ही तुमको स्ट्राइक करना चाहिए कि सर ये 3 4 5 वाला ट्रिपलेट बैठेगा, लेकिन सेकंड मल्टीपल है उसका, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे स्पेशल लेक्चर चाहिए तो बताना। यहां पर मेरे 20 सवाल होते हैं खत्म। अब इन सवालों को अगर मैं समराइज करूं तो मैं तुमको कुछ चीजें बोल रहा हूं जिस पे तुमको काम करना है। सबसे पहले तो देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स, certain expressions, if you can keep them in mind, your problem solving becomes a lot easier। स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त डेटा बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और इसके अलावा जो बाकी 2 पार्ट्स आने वाले हैं आपको वो भी देखने हैं। सेम तरीके से हम लोग उसमें भी अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम्स को। आप लोगों को 3 वीडियो के बाद अपने एमसीक्यूज करने के स्टाइल में बहुत चेंज दिखेगा। स्पीड आपकी बहुत बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी रहेगी। प्रॉब्लम्स आप ज्यादा बेटर तरीके से अप्रोच कर पाओगे। दिस इज माय श्योरिटी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो। तुम लोग देखते हो वीडियोस लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। अपने जूनियर्स को भी यार चैनल के बारे में बताओ। अगर वो तुमसे पूछते हैं कि 10th में सर किसको फॉलो करना चाहिए तो प्लीज आप लोग उनको भी रेकमेंड करो मेरे छोटे से चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।